वेलकम टू स्कर्दू। तो जी, अगर आप चाहते हैं कि आप स्कर्दू जाएं और एक्सप्लोर करें और स्कर्दू की एक एक चीज़ देखें, तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा ये गिलगित बल्तिस्तान का सीज़न 3 लाजमी देखें। इसमें आपको स्कर्दू की हर चीज़ मिलेगी कि कैसे आप उसे प्लान करें, कैसे आप अपनी आइटनरी बनाएं। इतनी ज़बरदस्त मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आइटनरी बनवा के दूँगा कि आप याद रखें, आप दुआएं दें। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी लाजमी देखें, ठीक है। और ये प्यार से ये स्कर्दू का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्कर्दू की हदूद शुरू हो जाती है और तकरीबन 15 मिनट बाद यहाँ से आपको स्कर्दू शहर शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो जी बात शुरू होती है लाहौर से, और इस टाइम आप देख लें गाड़ी में सामान अच्छी तरीके से लादा जा रहा है। अगर आप 4 लोग हों तो कोशिश करें कि पिछली जो 2 सीट्स हैं वो बिल्कुल फ्री रहें, ताकि पिछले 2 बंदे भी रिलैक्स होकर सफ़र कर सकें। ये देख लें आप गाड़ी की हालत, मुंह तक भर ली है हमने, जितना हो सका है डिग्गी में सामान घुसाया है। तो जी लॉन्ग स्टोरी कट, इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ भीरा रेस्ट एरिया पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान एंटर होने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वाया बिशाम और एक मशहूर मारूफ बाबूसर टॉप। क्योंकि बाबूसर टॉप अभी ऑफ सीज़न होने की वजह से बंद है, इसलिए हमें बिशाम से जाना पड़ रहा है। तो अब मेरा यहाँ से सफ़र जो होगा बिशाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिशाम। तो जी गिलगित बल्तिस्तान का मेरा सीज़न 3 आ रहा है और इस दफ़ा फिर मुझे बिशाम के रास्ते से आना पड़ा है। और आपको पता है बिशाम के रास्ते से आने की जो सख्तियाँ झेलनी है, जो मेरा पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके मुताबिक मैंने इस दफ़ा थोड़ी सी प्लानिंग की थी और अब देखते हैं वो मेरी प्लानिंग कामयाब होती है कि नहीं। बिशाम में इस दफ़ा मैंने स्टे किया पहले अपना, और यहाँ पर हम रात पहुँच गए थे, रात यहाँ पे स्टे किया और इस टाइम हम सुबह के 8 बजे तकरीबन 8:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे बिशाम से। बिशाम सिटी में है हम, ऑलमोस्ट से 15 मिनट आगे दूर है बिशाम सिटी। तो यहाँ से तकरीबन जो फर्स्ट ब्लॉकेज आती है दस वगैरह डैम पे, वो आती है इस टाइम माल ब्लॉकेज होगी, और यहाँ से ब्लॉकेज का जो रास्ता है वो है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे अगर आप इजी होके गाड़ी चलाते हैं। तो ये रिकमेंडेड टाइम है, आप 8 से 8:30 बजे के दरमियान यहाँ से निकल जाएं ताकि आप ब्लॉकेज से बचें। और वहाँ पे जो ब्लॉकेज का जो क्लोज होने का टाइम है वो 12:30 है। अगर आप 8 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 11 या 11:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे ईजिली। फिर आप जो सेकंड ब्लॉकेज है उससे भी बच जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी फाइनली 8:30 बजे के निकले हैं, अब तकरीबन 1 बज गया है। हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं जो कि बहुत ट्रैवलर्स के लिए नाक में दम करके बैठा हुआ है। समझ तो गए होंगे आप बिशाम का वो मकाम, दासू डैम की जगह, जहाँ पर आपको ब्लॉकेज मिलती है ट्रैफिक की वजह से। जो लास्ट टाइम मैं जब आया था तब भी मैं इसी जगह पर खड़ा था और अब इस जगह पर खड़ा हूँ। कोई खास चेंजेस नहीं है यहाँ पर। अपर कोहिस्तान में वैसी रोड है, लेकिन पीछे आपने रोड देखी है बहुत ज़बरदस्त हो गई है, कारपेटेड रोड हो गई है, काफ़ी अच्छा रास्ता हो गया। लेकिन क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की साइड है सारी अपर कोहिस्तान से आगे, और ये अब तकरीबन जो सुनने में आया कि वो सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर का पैच है, जो कि ऐसा है टूटा फूटा। तो अब हम देखते हैं तकरीबन उस 10 से 20 किलोमीटर में से 1-2 किलोमीटर हमने कर लिए हैं शहर के, और बाकी अब देखते हैं कितना लंबा रास्ता बचता है। वेलकम टू डे 3 ऑफ माई गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 एडवेंचर। तो जी इस टाइम हम बैठे हैं चिल्लास में और सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और यहाँ से हमारा डिपार्चर होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर कोई मुसीबत ना टपकी तो हम आज स्कर्दू पहुँच जाएंगे और आज से हमारा बाकायदा ट्रिप का आगाज़ हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा दिन हमारा अच्छा नहीं रहा, जो कि बिशाम मेरे ख्याल से सब ट्रैवलर्स के साथ करते हैं, वही हमारे साथ किया। ब्लॉकेज की वजह से हम वहाँ पे फंसे रहे 4-5 घंटे और उसकी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, जो कि हमने आज रात जो चिल्लास में गुजारनी तो स्कर्दू में थी, लेकिन फिर हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ा। तो खैर अब देखते हैं। अब नाश्ता यहाँ पर मंगवाया है चिल्लास में। रात का स्टे हमारा बस एवरेज सा, खुद ही हमने एक एवरेज सा होटल और रूम किया था यहाँ पे चिल्लास में। वैसे आपको बता दूँ ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस भी नहीं है, बस एवरेज होती हैं, ठीक होती हैं, डिलक्स रूम अच्छे होते हैं यहाँ पे। हमने एक एवरेज सा रूम ही किया था, सोना ही था सिर्फ हमने। और अब इंशाल्लाह स्कर्दू यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा आगे का सफ़र। सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली वी आर एट बाबूसर टॉप गेट। तो जी इस रास्ते से हम आए हैं, ये जालिम रास्ता मेरे पीछे जो है चिल्लास, इससे होते हुए हम आखिरकार यहाँ पहुँच गए हैं और अब हमारा असल एडवेंचर शुरू होगा। और ये मेरे पीछे खड़ा है वहाँ पे बाबूसर थाक, ठीक है। तो जो नारायण कागान वैली वाली तरफ से आते हैं
वही रूट से पहुँचते हैं यहाँ पर, इनका तकरीबन मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी खप से बच जाते हैं वो। 8-9 घंटे की जो खप चिल्लास वाले रूट से पड़ती है ना, वो उससे बच जाते हैं। और जो चिल्लास में आते हैं वो इस तरफ से आते हैं। तो जी 2 दिन के इंतहाई थका देने वाले सफ़र के बाद मैं कराक्रम हाईवे पर अपना सफ़र गामजन किए हुए हूँ और हमारी मंजिल है स्कर्दू इस टाइम। तो आपको एक बात मैं बताऊँ कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो रहे हो, यानी कि आपके टूर की एंट्रेंस हो और वो दिन का टाइम हो और फिर आपको ऐसा मौसम देखने को मिल जाए, तो यकीन करें आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। क्योंकि इस खूबसूरत इलाके में और इतनी शानदार किस्म की हाईवे पर जब आपको ऐसे बुलंदो बाला पहाड़ और ऐसे बादल नज़र आते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है। तो जी अभी हम पहुँचे हैं तत्ता पानी के सेक्टर पे, ठीक है। और यहाँ पे तत्ता पानी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉइलिंग वाटर का ना कोई आबशार मिलती है, पता नहीं किधर ऊपर कहीं पहाड़ में जाके। हमें तो यहाँ पे सारा ठंडा पानी ही दिख रहा है इधर उधर। खैर तो इस टाइम पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। बहरहाल कराक्रम हाईवे पे बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। और दिन के टाइम में जो मैंने कहना था, जो मकसद है रिकॉर्डिंग का, कि दिन के टाइम आप कराक्रम हाईवे पे सफ़र करें और जब आप जा रहे हो, जब आप गिलगित में एंटर हो रहे हो, ठीक है, यानी कि वापसी पे ना कर लीजिएगा, वापसी पे बंदा बाजार हो जाता है। जाते हुए आप यहाँ का दिन के टाइम पे सफ़र कीजिएगा और जहाँ दिल करे रोकिएगा अपनी गाड़ी। ये इतने खूबसूरत नज़ारे आपको बार बार देखने को मिलेंगे। किधर कैसा पानी है? फुल तत्ता, फुल तत्ता। तत्ता पानी में सत्ता पानी चेक करते हैं यार। गर्म पानी। वे भाई ये तो वाकई तत्ता पानी है। तो जी ये वाहिद एक टूल प्लाज़ा है जो कि आपके स्कर्दू मोड़ से पहले आएगा, और जब ये टूल प्लाज़ा आ जाए तो समझ जाएं आपका स्कर्दू मोड़ भी अब आने वाला है। और गिलगित तक इसके अलावा और कोई भी टूल प्लाज़ा नहीं आएगा। तो जी तकरीबन 12 बजे निकले हैं नाका पर्वत व्यू में पहुँच चुके। ये मेरे पीछे जो है ये नाका पर्वत व्यू पहला कराक्रम हाईवे पे राइट ब्रिज के बाद अस्तोर का, और अस्तोर के बाद जो आता है वो ये नाका पर्वत व्यू में मिला जाता है, ठीक है। 10-5 मिनट की ड्राइव है, उसके बाद ये वाला व्यू आ जाता है। और इसके बाद जो है अगला मोड़ वो होगा स्कर्दू, वहाँ हम निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना मज़ीद टाइम लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से 3 घंटे उस मोड़ से हमें मज़ीद। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सीन है। और हिल गार्डन बहुत तेज़ हवा चल रही है। देर से समय तो जी 1:30 बज रहा है तकरीबन, और हम यहाँ पे इस टाइम स्कर्दू मोड़ के सामने खड़े हैं। यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट और फिर आपको स्कर्दू मिलेगा 170 किलोमीटर के बाद, ठीक है। पहला मोड़ जैसे पहले बताया था स्टोर का है, और दूसरा मोड़ फिर ये स्कर्दू का आ जाता है। और अगर आप सीधे चलते रहें कराक्रम हाईवे तो फिर गिलगित पे आप पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 3 ऑफ माई गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3, जो कि है स्कर्दू स्पेशल। तो आखिरकार जी 2 दिन की खूब थकावट और जलालत के बाद हम कचूरा पहुंच चुके हैं। स्कर्दू से सिर्फ तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर पहले कचूरा आता है। और इस टाइम हम अपने रूम में बैठे हुए हैं इधर, और यहाँ से सुबह के इस टाइम तकरीबन 8 बज गए हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया है अपना। और यहाँ से अब हमारी डेस्टिनी है कचूरा को एक्सप्लोर करने की। तो जो कचूरा में घूमने वाली जगह हैं वो है अपर कचूरा, सोक वैली, ठीक है, और उसके बाद शंग्रीला रिसोर्ट जो है। तो आज हम देखेंगे ये 3 चीज़ें, और बाशु वैली भी यहीं पर ही है, लेकिन वो हम वापसी पर एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल रास्ते में ही आती है स्कर्दू आते हुए, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे है। तो खैर देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। तो जी 10:30 हो रहे हैं और अपर कचूरा हम पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, तकरीबन आखिरी पार्किंग की थी जहाँ गाड़ी लगाई है। और अब हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं अपर कचूरा लेक की तरफ। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी सी पटगंडी बनी हुई है जिस पे हम चल रहे हैं, और साथ ये लेक का पानी बह रहा है नदी से, एंड इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल।
फाइनली हम 20-25 मिनट की ड्राइव करने के बाद सोक वैली पहुंच गए हैं और ये इंतहाई खूबसूरत है। मुझे नहीं पता जो लोग कहते हैं कि ये इतनी खूबसूरत नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, वो कौन लोग हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत विजिटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे लाजमी है, ज़बरदस्त वाइब्स हैं इधर, पुरसकून है। और आप मेरे इर्द गिर्द ज़रा बहते पानी की आवाज़ सुने। तब पता नहीं भाई ये जगह पाकिस्तान में कहाँ मिलती है, इस कर दूँ। सोक वैली के 3 पॉइंट्स हैं, ये हम दूसरे पॉइंट पे रुके हैं। इससे आगे कोई चेरी का बाग है, कोई हमारे ड्राइवर ने बताया वहाँ लेके जाएगा, तो ये मेन पॉइंट है बहरहाल। एंड दिस इज़ रियली ऑसम। तो जी सोक वैली के हम दूसरे पॉइंट पे पहुँच गए हैं और इस पॉइंट का नाम है चेरी गार्डन। ये मेरे पीछे और मेरे इर्द गिर्द चेरी गार्डन है और ये एक बागीचा टाइप बना हुआ है, थोड़ा सा गार्डन जिसे कह लें। मेरे ख्याल से स्प्रिंग सीज़न में यहाँ आने का अपना ही मज़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे रंग बिरंगे किस्म के फूल हैं। तो जी सोक वैली के तीसरे पॉइंट आ गए हैं हम और ये एक ब्रिज है और नीचे से दरिया बह रहा है, उसका शोर आप सुन रहे होंगे। तो ये काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है देखने में, क्योंकि आसपास ग्रीन दरख्त है। ये भी कोई ज़्यादा देर रुकने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इंजॉयमेंट ज़रूर करें, रुकें, और अच्छी पिक्चर्स स्पॉट है ये। दिन के 4 बज रहे हैं और ये डे 3 है मेरा गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड। तो इस टाइम आपका भाई शंग्रीला रिसोर्ट के व्यू पॉइंट पर खड़ा है और हमने अब तक अपर कचूरा लेक और सोक वैली देख ली है और 4 बज गए हैं और हम अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं कचूरा, और वहाँ पर हम करेंगे लंच, और लंच के बाद हम जाएंगे ये जो मेरे पीछे एक खूबसूरत सी लेक है शंग्रीला रिसोर्ट। तो ये है मेरा आज अभी तक का दिन, ठीक है। देखते हैं, अभी मेरे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है। आगे का मेरा प्लान यही है कि 6 बजे तक शंग्रीला से फ्री होकर हम स्कर्दू की तरफ रवाना हो जाए। देखते हैं। वेलकम टू शंग्रीला रिसोर्ट। तो जी शाम के 5:45 हो रहे हैं और हम शंग्रीला रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। लंच किया और उसके बाद सीधा इधर आ गए हैं। कचूरा में ये चीज़ें सारी इजीली एक्सेसिबल हैं और अब यहाँ की टिकट है जी 1000 वो दी है हमने, और अब देखते हैं अंदर शंग्रीला रिसोर्ट में कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन आपको एक बात बता दूँ जो कि मुझे यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदे ने बताई है कि शंग्रीला रिसोर्ट अगर आपने जाना है तो यहाँ तो आप सुबह जाएँ, यहाँ आप इस टाइम जाएँ, शाम के टाइम 5 बजे के बाद, क्योंकि सूरज नीचे हो जाता है और फिर ही आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल। तो जी आज हमारा चौथा दिन है इस ट्रिप का और आपका भाई इस टाइम बैठा है स्कर्दू के बीचों बीच, यानी कि रेडियो पाकिस्तान चौक है, वहाँ पर मैंने स्कर्दू में अपना होटल रिज़र्व करवाया हुआ है और आज है चौथे दिन की सुबह इस ट्रिप की। तो आज के जो हमारे प्लान्स हैं उसमें है नंबर 1 मंटोका वाटरफॉल, उसके बाद चॉकलेट रॉक है, और उसके बाद है सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट, फिर है वहीं पे ब्लाइंड लेक है, और फिर सरीना फोर्ट है, और उसके बाद कोई गार्डन है होपशी गार्डन मेरे ख्याल से ये नाम है उसका, वो विज़िट करना है हमने। आज का स्केड्यूल भी ज़रा थोड़ा सा टाइट है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना मंटोका वाटरफॉल के अलावा ये सारी बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी आधे घंटे के सर्कल में है जो मुझे बताया है मेरे होटल वाले ने कि आप ये एक दिन में सारे कवर कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा रहता है। तो फाइनली जी मंटोका वाटरफॉल पहुंच गया हूँ। तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम 2 घंटे के बाद यहाँ 2.25 घंटे के बाद मंटोका वाटरफॉल पहुँच चुके हैं और ये शोर आप सुन रहे होंगे वाटरफॉल का। लेकिन मैं देख के हैरान हूँ कि ये मैन मेड वाटरफॉल है, कुदरती नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कैसे बनाई गई होगी यार, बिल्कुल कुदरती वाला टच आ रहा है माशाल्लाह, यानी कि बहुत खूबसूरत है और रिफ्रेशिंग है वाटर। बड़ी ठंडी वाइब्स आ रही हैं। अभी सफ़र किया ज़रा गर्म था क्योंकि आज ज़रा सनी डे है, इसलिए कोई ख़ास ना ट्रैवलिंग का मज़ा नहीं आया। व्यूज़ अच्छे थे, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो ना तो व्यूज़ देखने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ की जो हमारी टिकट थी वो 200 है पर पर्सन,
और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह हैं यानी कि एक्टिविटीज़ करने की। अभी आपने देखा साइकिलिंग हो रही थी, मेरे ख्याल से और भी कोई एक्टिविटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कोटेज बने हुए हैं, काफ़ी हट्स बने हुए हैं, कैंप्स भी लगे हुए हैं। इतना रश नहीं है अभी, शुक्र है। मेरे पीछे आपको साफ़ ही नज़र आ रही होगी वाटरफॉल, और ये इस टाइम चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जी चॉकलेट रॉक को इस टाइम हम ढूंढ रहे हैं और फाइनली वो मुझे मिल गई है, लेकिन इसका भी सीज़न है। अगर आप ऑफ सीज़न में हैं या फिर ब्लोजम के सीज़न में हैं जो कि अप्रैल तक होता है, तो आपको रॉक चॉकलेट जो हैं वो विजिबल तरीके से इजीली इस रूट पे चलते हुए नज़र आ जाएंगे। अदरवाइज़ आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी इसे ढूंढने में, जैसे मुझे हुई है। पानी का लेवल ऊपर हो गया, इसलिए हम ये इतने ख़ास ना विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये बहुत ह्यूज है और इनका कलर वाकई कोई करिश्मा है। कैसे डार्क चॉकलेट की तरह लग रहे हैं ये बिल्कुल। सर में क्या कोई जगह, ठीक है, यहाँ पे कोई बोर्ड शोर्ड नहीं लगा हुआ, जो कि इंतहाई गलत बात है। तो आपने खुद ही अंदाज़ा करके ना, लेकिन गूगल मैप पे है इसका, और वो भी मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए ये जगह देख लें आप, ये रास्ते में आएगी। तो मंटोका जाते हुए आप इस जगह पर रुक सकते हैं। ये सरलाफ पहाड़ है बिल्कुल, ये नज़र आएंगे इधर, और ये हैं जी वो चॉकलेट माउंटेन। डे 4 गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 इसका जो स्पेशल, और आपका भाई इस टाइम है शिगर में, ठीक है। शिगर में मेरे सामने ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे, कोल्ड डेजर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और शिगर का जो ब्रिज है वो मैंने कभी क्रॉस किया नहीं है। और इस टाइम जी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, और यहाँ से हमारी मंजिल है शिगर फोर्ट की। क्योंकि धूप बड़ी सख्त है, इसलिए हम पहले शिगर फोर्ट जाएंगे, और शाम के टाइम 4 या 5 बजे जब सूरज थोड़ा नीचे हो जाएगा फिर सरफरन का कोल्ड डेजर्ट जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। वेलकम टू शिगर फोर्ट, जिसे सेरिना फोर्ट भी कहते हैं। तो जी डे 4 है और 3:19 हुए हैं, हम शिगर फोर्ट पहुँचे हैं, ठीक है। और इस टाइम हमारी ये तीसरी डेस्टिनेशन है आज के दिन की। लेट्स सी, टारगेट तो ये रखा हुआ कि 2-1 घंटों में से कर लें हम लाजमी एक्सप्लोर, और उसके बाद फिर ब्लाइंड लेक और सरफरन का कोल्ड डेजर्ट भी जाना है। उसका यहाँ से जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी तकरीबन 45 मिनट के राउंड अबाउट है, या 20 मिनट। दिन के 5:30 बज रहे हैं और हम अपने स्केड्यूल से काफ़ी हट चुके हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेट है, लेकिन फाइनली हम ब्लाइंड लेक पहुंच चुके हैं। और इस टाइम मेरे पीछे ये ब्लाइंड लेक का व्यू है। इसे ब्लाइंड लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सोर्स ऑफ वाटर नहीं पता, इसलिए इसे ब्लाइंड लेक कहते हैं। खैर, सूरज मेरे सर पर है और हमारा इसे अगला प्लान है सरफरंगा जाने का, लेकिन रास्ता आपने देखा है कितना बम्पी है, रोड बना नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा है, और हमें ऑल द वे अभी वापस उसी रास्ते से ऊपर जाना है मेन रोड पर, जिसमें तकरीबन 45 से 30 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी करोला वगैरह नहीं है, छोटी गाड़ी है। अगर किसी की बड़ी गाड़ी होगी तो वो डेफिनेटली लेस दैन 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ की टिकट भी है, टिकट 200 पर पर्सन है, और मेरे ख्याल से ये बहुत विजिटिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है। सरफरंगा इज़ बेटर दैन दिस ब्लाइंड लेक। माहौल अच्छा है, लेकिन अगर ये सनी ना होना इतना, तो यहाँ पर ठहरने का और इस सेरेनिटी को एंजॉय करने का बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनली जी इस टाइम 6:45 हो रहे हैं और मैं यहाँ सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट पहुँच चुका हूँ। मेरी इस दिन की आखिरी ये डेस्टिनेशन थी और फाइनली आई डिड इट। इट वाज रियली हेक्टिक जर्नी फ्रॉम ब्लाइंड लेक टू सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस टाइम, बहुत लोगों का रश भी है, और ये गोल्डन आवर चल रहा है, मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है, और इसी टाइम हम कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी तो करेंगे भाई, यहाँ पैराग्लाइडिंग या समथिंग एल्स, बाइकिंग भी होती है इधर बड़ी ज़बरदस्त। तो देखते हैं हम क्या करते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड। तो जी आपका भाई आज 5वां दिन है इधर गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में, और आज का जो हमारा प्लान है वो है पहले चुंदा वैली जाने का। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस टाइम 8 बज गए हैं तकरीबन, और अकॉर्डिंग टू द प्लान हम उठ चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं, और बस अब जाना है, नाश्ता करना है। तकरीबन 8:30 हो जाएंगे उस वक्त तक, और 8:30 तक हम डिपार्चर कर लेंगे अपने होटल से। फिर जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी वो है जी चुंदा वैली, बहुत खूबसूरत है सुना है। और उसके बाद हमने जाना है सतपारा लेक, और उसके बाद फिर कटपना डेजर्ट भी है और कटपना लेक भी है आइटनरी में, और अगर टाइम बचा तो खरपोचू एक फोर्ट है जिसमें 1 आवर हाइकिंग और ट्रैकिंग रिक्वायर्ड है। आई डोंट नो वो फैमिली के साथ हो पाती है कि नहीं हो पाती, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो आपका भाई फुली एक्साइटेड है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान एक्सप्लोर करने में, एंड आई एम लविंग इट। सी तो जी वेलकम टू चुंदा वैली। चुंदा वैली तो हम थोड़ा सा पीछे छोड़ाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ ना, वो $1 मिलियन चीज़ है। वो आपको हर कोई नहीं दिखाएगा,
और वो आपसे आपका भाई दिखा रहा है। ये देखें जी पूरे स्कर्दू का व्यू। 4x4 जिस तरीके से इधर आई है ना, इट वॉज रियली एडवेंचरस। बहुत टफ रूट था ये यहाँ पर आने का। ये हमारे ड्राइवर भाई बहुत अच्छे मिल गए हैं हमें, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। चुंदा वैली आने का जो बेस्ट टाइम है ना वो है अप्रैल तक या फिर लेट विंटर, क्योंकि उसमें आपको ब्लॉसम सीज़न बड़े पीक पे मिलता है। अगर आप अप्रैल में आते हैं या फिर लेट विंटर में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो इस चुंदा वैली और स्कर्दू व्यू पॉइंट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव टिप्स हैं जो आपको देनी है, तो वो आपको इंशाल्लाह डिटेल व्लॉग में बताऊँगा। डे 5 स्कर्दू स्पेशल, और आपका भाई दिन के 2:30 बजे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन यानी कि सतपारा लेक पहुंच गए। और भाई इधर गर्मी बड़ी टिका की है, सूरज फुल तपिश मार रहा है, लेकिन लेक में जो देखने का मज़ा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लिटर्स चमक रहे हैं। दरअसल ये जो लेक है सतपारा लेक, ये असल में आगे जाके एक डैम बनी हुई है, थोड़ा सा आगे है, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको। तो मुझे लगता है कि बस ये किया कि डैम का नाम ना उन्होंने लेक में कन्वर्ट कर दिया टू अट्रैक्ट टूरिज़म, लेकिन ये खूबसूरत बहुत है, व्यू अच्छा है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने 5वें दिन की आखिरी डेस्टिनेशन पर हूँ, और ये थी मेरी डेस्टिनेशन कटपना लेक और कटपना डेजर्ट। तो इस टाइम मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच चुका हूँ। सतपारा लेक और सतपारा वैली करने के बाद हमने थोड़ा लंच किया, भूख लग रही थी और धूप भी बड़ी शदीद थी। तो उसके बाद फिर अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट टाइम पे जो गोल्डन आवर है उस पर हम यहाँ पहुँचे हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ कटपना डेजर्ट में, और जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है वो है कटपना लेक। वेलकम बैक इन गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड। तो जी आज हमारा दिन है छठा, और इस टाइम मैं तैयार होकर खड़ा हूँ अपनी गाड़ी के पीछे और अपने होटल के अंदर, जिसमें आज हमारी तीसरी रात गुजरी है। और इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 9:06 हो गए हैं। सुबह 7 बजे का उठा हुआ था मैं, थोड़ा सा काम किया हुआ था बाहर, गाड़ी का काम करवाया है और गाड़ी धुलवाई है। 6-7 दिनों से बहुत मटी हो गई थी, ख़राब हो गई थी और टुक भी चुकी है मेरी गाड़ी। कल जब हम आ रहे थे परसों बल्कि जब हम आ रहे थे मंथो का वाटरफॉल से, तो रास्ते में एक बाइक वाले ने ठोक दी गाड़ी, मैंने ब्रेक मारी, उसके पीछे आके ठोक दी। खैर, और आज गाड़ी का रंग रूप ज़रा निकला है। तो खैर आज छठा दिन, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आज हमारी आइटनरी में इतनी कुछ बचा नहीं है। आज हमने जाना है बेसिकली खबरू फोर्ट, जो यहाँ से तकरीबन 3 घंटे दूर है, 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा है ओल्ड डेजर्ट में आने का शाम के टाइम। तो लेट्स सी हम ये कब तक और कैसा हमारा आज का दिन गुजरता है। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो जी ये मेरे पीछे है सदियों पुराना और पाकिस्तान के कई ड्रामों में जो हमारे विलन हजरात होते हैं उनकी हवेली होती है ये पैलेस। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ खपलू पैलेस, और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ का टूर्स स्कर्दू से 1 दिन का बनता है, लेकिन ये बहुत विजिटिंग है। सामने लग रहा है कि केटू की चोटियाँ, क्योंकि केटू का रास्ता भी इधर से ही निकलता है, लेकिन भाई ये केटू नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी और आगे जाना पड़ेगा। तो लग रहा है ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे बनाया गया, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। वेलकम टू सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, और इस टाइम आपका भाई फुल टाइम एक्साइटेड है
और हम करने जा रहे हैं भाईजान बाइक राइड। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड। और ये है दिन 7वां और इस टाइम हो रहे हैं दिन के सुबह की तकरीबन 7:30 और हम रेडी हो चुके हैं। आज हमारा फाइनली डिपार्चर है। ये टूर मेरा जो यादगार 7 दिन का टूर है ये वाइंड अप हुआ है। और आज की जो हमारी आइटनरी में जो चीज़ शामिल है वो है जी बाशू वैली, क्योंकि बाशू वैली जो है वो स्कर्दू से निकलते हुए ही आती है रास्ते में। तो अगर आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन पर हैं तो आप जाते हुए बाशू वैली को कवर कर सकते हैं ईज़िली। तो आज हम देखते हैं बाशू वैली कैसी रहती है, ठीक है। और हम यहाँ से होटल से भी आज अपना चेकआउट कर रहे हैं। बड़े अच्छे यहाँ पर 4 दिन गुजरे, बड़ी अच्छी सर्विस रही। तो वेल देखते हैं। और सुबह के 10 बज रहे हैं। हम अपने आइटनरी के मुताबिक पहुँच गए हैं इधर बाशू वैली के जो बेस कैंप है नीचे। और हमने वहीं से ही अपने रेफरेंस से ही एक प्राडो करवाई थी, ठीक है। प्राडो रिकमेंडेड है क्योंकि थोड़ा सा बम्पी रोड है। तो जीप वगैरह करवाएंगे, जैसे पीछे जीप्स खड़ी हैं तो इन पर आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा झटके लगेंगे। अगर प्राडो कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से अब देखते हैं कितने इनके बकौल, तो ड्राइवर के बकौल 1 घंटे का ट्रैक है बाशू वैली का। तो देखते हैं अब हमें कितना टाइम लगता है। तो जी 3 बज गए हैं और अब हमारा बाशू वैली से डिपार्चर का टाइम हो गया है। लेकिन बिलीव मी 3 दफ़ा का है। इट्स वर्थ विजिटिंग और ये पूरा दिन डिमांड करती है। स्पेसिफिकली आप देखें बादल आ गए हैं, बादल आए ना आए फॉर एग्जांपल अगर किसी दिन आप आए, लेकिन शाम के टाइम पर ये व्यू बहुत ही आउट क्लास हो जाएगा। तो आधा टाइम हमारे धूप रही है और इस टाइम बादल आ गए हैं। तो अब हमारा जाने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि जाना तो है। तो खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा जी, मेरे इस 8 दिन के स्कर्दू के टूर में मैंने 3 चीज़ें मिस की हैं स्कर्दू की, जो प्रोमिनेंट है और मशहूर भी हैं किसी हद तक। पहली है खरपोचू फोर्ट, दूसरी है ऑर्गेनिक विलेज। तो खरपोचू फोर्ट और ऑर्गेनिक विलेज का रास्ता एक ही है। पहले ऑर्गेनिक विलेज आता है, फिर खरपोचू फोर्ट आता है। और इसके लिए आपको पार्किंग से आगे 2 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आपके साथ लेडीज़ हों तो आप देख लें, मेरे साथ लेडीज़ थी, फैमिली थी, इसलिए वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ये मिस कर दी। अदरवाइज़ मैं ये दोनों चीज़ें लास्ट में देखता। खैर उसके बाद जो मैंने तीसरी चीज़ मिस की है वो है खामोश वाटरफॉल। ये मंथोका वाटरफॉल से आगे 2-3 घंटे की और ड्राइव है, ठीक है, कारगिल की तरफ। तो ये भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट है और मशहूर भी है, लेकिन मंथोका का नंबर इससे हाई है। तो ये दूर थी और मैंने कहा कि एक वाटरफॉल देख लिया ना, फिर दूसरी ना ही देखें, तो इसलिए ये भी मैंने मिस कर दी। तो अगर मैं ये तीनों चीज़ें भी अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर लूँ तो मेरा 8 दिन का ट्रिप है, 9 दिन का ट्रिप बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने अपना एनालिसिस किया स्कर्दू के लिए, आपके पास कम से कम 10 दिन होने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक प्रो टिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बाशू वैली में आप कम से कम 1 रात ज़रूर स्पेंड करें, वहाँ पे कैंपिंग करें। या फिर कैंपिंग नहीं करनी तो वहाँ पे होटल्स भी हैं, तो बाशू वैली में 1 रात स्टे करें। उसके अलावा खांची डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि खपलू के जो जहाँ पे खपलू पैलेस है, तो वहाँ भी आप 1 रात ज़रूर स्टे करें, क्योंकि उसका रास्ता भी और वहाँ पर जो लैंडस्केप्स हैं, वहाँ पर जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वहाँ भी आप 1 रात स्टे करें। बाकी की आप 4-5 रातें जितनी भी हैं वो स्कर्दू में स्टे कर सकते हैं, लेकिन इन 2 जगहों पर भी आप लास्ट में 1-1 रात स्टे करें। तो खैर इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अपनी राय से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।